27 कुल अमवात हुई हैं सूबा सिंध के अंदर अभी तक डेंगू के हवाले से। 2 अमवात सिंध के बाकी अजला से हैं। 27 अमवात जो हैं, 27 अमवात टोटल जो हैं सारी की सारी कराची शहर की हैं। अंदरूने सिंध किसी ज़िले के अंदर जानी नुकसान नहीं हुआ। उन 27 में से जो सबसे बड़ा इन्फ्लक्स है केसेस का वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है। इस वक्त जो लेटेस्ट नंबर हमारे पास आया है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 78 नए केसेस आए हैं, नए केसेस, और टोटल केस अभी तक वहाँ पर 745 हुए हैं और 15 अमवात डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर टोटल केसेस अभी तक 488 हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 61 नए केसेस आए हैं और जो डेथ्स हुई हैं वो टोटल 9 हुई हैं। इसी तरीके से ज़िला कोरंगी के अंदर 38 केसेस हैं और पिछले 24 घंटे में 19 नए केसेस आए हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर 210 नए केसेस अभी तक आए हैं, 35 इसके अंदर पिछले 24 घंटों में आए और 3 अमवात हुई हैं। इसी तरह ज़िला मलीर के अंदर 76 केसेस टोटल रिपोर्ट हुए हैं, 19 पिछले 24 घंटों में है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह वेस्ट के अंदर और कीमाड़ी के अंदर भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूबाई सिंध के अंदर सिंध हुकूमत डायरेक्टली PDMA के ज़रिए और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए काम कर रही है। वफाकी हुकूमत NDMA के ज़रिए भी काम कर रही है। इसके साथ साथ पाक फ़ौज हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो और कुछ हमारे फलाई इदारे हों, वो भी सिंध के मुख्तलिफ अजला में अपना ये काम कर रहे हैं, जिसकी मैं कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी तक सूबा सिंध के अंदर 2,63,570 टेंट्स हम तकसीम कर चुके हैं। ये आज तक की फिगर है और चूँकि जो मुतासरा अफराद का नंबर बहुत ज़्यादा है, मज़ीद 9,61,000 टेंट्स का ऑर्डर सिंध हुकूमत, हमारा प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका ऑर्डर प्लेस कर चुकी है। 4,61,000 का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है और तकरीबन 5 लाख का अगले 2 रोज़ में मज़ीद ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। तरपालें तकरीबन 2,23,588 सूबा सिंध के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और मज़ीद 4 लाख तरपालों का ऑर्डर हमारे PDMA ने, सिंध हुकूमत ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मच्छरदानियाँ अभी तक 21,50,894 तकसीम की जा चुकी हैं सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में और इसके अलावा 5,45,000 मॉस्किटो नेट्स का मज़ीद ऑर्डर सिंध हुकूमत प्लेस कर चुकी है और 23 लाख मच्छरदानियों का ऑर्डर हम प्लेस करने जा रहे हैं। इसी तरीके से राशन के हवाले से 6,68,327 राशन के जो बैग्स हैं वो सिंध के 24 अजला में PDMA के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और तकरीबन कोई 20 लाख मज़ीद राशन बैग्स का सिंध हुकूमत ऑर्डर प्लेस करने जा रही है। 15 लाख का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मज़ीद 5 लाख राशन बैग्स का अगले 2 से 3 रोज़ में ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ड्रिंकिंग पानी के लिए हमने मुख्तलिफ अजला में RO प्लांट्स अपने इस्टेब्लिश कर दिए, जो कि मोबाइल RO प्लांट्स हैं और उसके अलावा जो मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं उसको भी हम इस राशन के साथ तकसीम करें और अभी तक 7,34,726 पानी के जो बड़े कैन हैं वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी तक गर्मियाँ चल रही हैं लेकिन सिंध हुकूमत आगे की सिचुएशन देख रही है, क्योंकि ये जो तकलीफ मरहला है ये भी कंटिन्यू करेगा और आइंदा चंद हफ्तों में, कुछ माह में सर्दी का सीज़न आ जाएगा। वज़ीर आला सिंध हुकूमत ने इस बात का अदराक करते हुए अभी से इसकी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दी और सर्दियों के लिए ये जो टेंट्स मैंने आपको बताया कि तकरीबन कोई 9,61,000 और टेंट्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने 81 लाख ब्लैंकेट्स भी ख़रीदने का फ़ैसला किया है और उसको हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्ट्रैटेजी बनाई है, कहाँ कहाँ कितने मुतासरा लोग हैं, जितने मुतासरा ख़ानदान हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम ये 81 लाख के नंबर पे पहुँचे और उसका ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया ताकि नवंबर के एंड में, दिसंबर में जब सर्दी का सीज़न स्टार्ट होगा तो इन लोगों के पास टेंट्स के साथ साथ ब्लैंकेट्स भी अवेलेबल हो। इस रिलीफ के काम के साथ साथ चूँकि इतने बड़े प्रोपोर्शन का ये तबाहकारी थी, इससे हेल्थ के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं, जन्म लिया है उन्होंने, जिसको कंट्रोल करने के लिए
सिंध हुकूमत का हेल्थ डिपार्टमेंट मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहा है। हर ज़िले के अंदर हमारी टीम मौजूद है। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा, सिंध के 24 अजला, टोटल 30 अजला हैं हमारे, 24 सैलाब से मुतासरा हैं इस वक्त। उसमें 436 हेल्थ कैंप्स सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें कुछ परमानेंट हेल्थ कैंप्स हैं और कुछ मोबाइल हेल्थ कैंप्स हैं हमारे जो चलते हैं। इसी तरीके से 1720 डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है जिनको तैनात किया गया है इन परमानेंट और टेम्पररी मेडिकल कैंप्स पे, ताकि जो भी मरीज़ आता है, खातून आती है, मर्द आता है, बच्चा आता है, बुज़ुर्ग आता है, उसको लुक आफ्टर किया जाए और प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद हो ताकि उनकी जो भी बीमारी है, तकलीफ़ है, उसको सही तरीके से डायग्नोस किया जा सके। मलेरिया के हवाले से मैं आपको नंबर देना चाहूँगा कि अभी तक जब से ये सैलाब का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, जो मलेरिया केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कंफर्म्ड केसेस हैं, वो 1,48,579 हैं, 1,48,589। लेकिन जो अच्छी खबर है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान मलेरिया की वजह से नहीं हुआ। आपका अमला वहाँ पर मौजूद है, अद्वियात अवेलेबल है, उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। मलेरिया के हवाले से डेंगी एक ख़तरा है, लोगों के लिए एक परेशानी है और ज़्यादा फोकस कराची शहर के ऊपर किया जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ डेंगी का मसला सूबा सिंध में या कराची शहर में नहीं है। डेंगी का मसला पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, इस्लामाबाद में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लाहौर पेशावर में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस कराची शहर है, जिसके लिए सिंध हुकूमत हो, हमारे बल्दियाती इदारे हों, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए। डेंगी में 2-3 चीज़ें जिसके ऊपर मैं आपकी मदद चाहूँगा। देखिए, एक तो डेंगी के रोकथाम के लिए आपको फ्यूमिगेशन वगैरह करनी है, जो कि आप पब्लिक स्पेसेस पे, पब्लिक एरियाज़ पर करते हैं और हुकूमत कर रही है, उसको इंतज़ामिया कर रही है। इसके साथ साथ आपके घरों में, आपकी मसाजिद में, आपके जो प्राइवेट प्लेसेस हैं, वहाँ पर जहाँ जहाँ फ्रेश पानी के कनस्तर पड़े हुए हैं, जहाँ पानी मौजूद है, वहाँ पर डेंगी का मच्छर आ सकता है। तो जहाँ हुकूमत इंतज़ामिया पब्लिक स्पेसेस के ऊपर ये फ्यूमिगेशन कर रही है, मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने प्राइवेट स्पेसेस में, अपने घरों में, दफातर में, दुकानों में, मसाजिद में ये मेक श्योर करें कि वो फ्रेश पानी के कनस्तर इस तरीके से ना पड़े, ताकि वो जो मच्छरों की ब्रीडिंग का बाइस बनते हैं उसकी हम रोकथाम उस तरीके से कर सकें। 1750 मिलीमीटर बारिश हुई वहाँ तो एक जगह पे, और 750 मिलीमीटर 24 घंटे में हुई। कराची शहर में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई, लाड़काना में 1000 मिलीमीटर बारिश हुई। अगर आप पाकिस्तान के टॉप 10 शहरों को आइडेंटिफाई करें, उन 10 में से 8 शहर सूबा सिंध के हैं। 9वां शहर मरी है और 10वां शहर शायद बलूचिस्तान का कोई है। आप इमेजिन कीजिए उस तरह की बारिश हुई। चूँकि कराची के अंदर 2020 में ये हम फेस कर चुके थे, तो हमने कुछ पेशबंदी की थी यहाँ पर, जिसका फ़ायदा हुआ कि कराची बंद नहीं हुआ आपकी बार बारिशों में। आपकी मेजर शाहराहें, सड़कें खुली हुई थी। ऑपोजिशन वाले कुछ भी कहें, लेकिन शहर आपका फंक्शनल रहा। हमने 2010-11 के अंदर चूँकि रिवराइन फ्लड आया था, तो आपने अपने बंदों के ऊपर काम किया था, तो नतीजा ये हुआ कि अब की बार आपको दरिया से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन किसी ने यह अंदाज़ा नहीं किया था कि 20 गुना ज़्यादा बारिश आपके अजला में हो जाएगी, और उसको वर्स्ट और किसने, बलूचिस्तान की बारिश से जो हिल टॉरेंट्स आए, जो कि कंबर शदाद कोट में, कश्मोर में, दादू में, सेवन में पहुंचा, वो तो वहाँ से पानी आया। तो इमेजिन कीजिए, ये एक ऐसे प्रोपोर्शन की तबाही थी जिसकी कोई तैयारी नहीं की जा सकती थी, और हम लोगों को बहैसियत जिम्मेदार कौम के इस सिचुएशन को जिम्मेदारी से समझते हुए अब मुस्तकबिल की पेशबंदी करनी चाहिए। इसमें तनकीद या पॉइंट स्कोरिंग किसी सियासी जमात को नहीं करनी चाहिए। ये इंसानियत का मसला है, लोगों का मसला है, हम सबको मिलकर इसमें काम करने की ज़रूरत है। NDMA कुछ चीज़ें PDMA को प्रोवाइड करती है, ज़िला इंतज़ामिया के तहत डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ चीज़ें वो पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन जो भी इमदाद दूसरे ममालिक से आ रही है वो पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है। कुछ हमारे थ्रू मिल रही है, कुछ आर्मी के थ्रू मिल रही है, कुछ नेवी एयरफोर्स वाले भी कर रहे हैं। तो सारे इदारे मिलकर करें। जो मैंने नंबर आपको कोट किया था ना, वो क्यूमुलेटिव फिगर था कि 2,23,000 टोटल टेंट बटे, जिसके अंदर सिंध हुकूमत, PDMA, NDMA,
पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स सब ने मिलकर जो काम किया है। लेकिन जो फ्यूचर के ऑर्डर्स मैंने बताया आपको, तकरीबन कोई 9,45,000 टेंट्स के हमने ऑर्डर किए, वो सिंध हुकूमत ने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं।